छात्रों एवं मित्रों, आज इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 5th से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कम से कम एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से कंपलसरी आने ही आने हैं। और तो आइए इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है निर्देश, मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है साइन 75 डिग्री एंड सेकंड पॉइंट है tan 15 डिग्री। तो इसमें हमें 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा से इनमें वैल्यू एंगल के ही रूप में आएगी, लेकिन मानों के रूप में इसकी नहीं आएगी, क्योंकि मान तो टेबल में होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है उसमें दिए हुए हैं, और उनसे हटकर हैं तो उनको हम एक विशेष टेबल होती है उसमें मानों को देखते हैं। तो वह टेबल इस क्लास में, इस सिलेबस में नहीं है। तो अब इसे हम जो इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल दी हुई है एंगल्स की, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस टाइप से दिए हुए हैं। तो अब हम इन क्वेश्चंस को उन फार्मूलों, उन सर्वसमीकरणों के द्वारा लगाएंगे जो आपने योग और अंतर के रूप में पढ़ी है, और इन एंगल को हम उन्हीं एंगल में ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, या योग और अंतर के रूप में किसी एक के रूप में लिख देंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सॉल्यूशन में साइन 75 डिग्री। तो 75 डिग्री को हम दो ऐसे कोणों में ब्रेक कर लेते हैं जिनका योग 75 हो और उनका मान टेबल में दिया हुआ है। तो यहाँ साइन और 75 अंश को हम लिख देंगे 45 अंश प्लस 30 अंश, ये योग के रूप में लिख गया है। अब यहाँ से फार्मूला जो है आप अप्लाई करेंगे योग वाला, साइन x प्लस y बराबर साइन x इंटू कास y प्लस कास x इंटू साइन y। इस सूत्र के माध्यम से हम इसको यूज करेंगे इसमें यहाँ पर। तो इसलिए साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री के रूप में लिख दिया। x मीन्स हो गया 45 डिग्री, y मीन्स हो गया है 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन x मीन्स 45, कास y मीन्स 30 डिग्री प्लस कास 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ये x हो जाता है और ये y हो जाता है। इस टाइप से अब हम इसको एक्सपेंड कर लिया। अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं जो टेबल में है। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कास 30 का मान जो साइन 60 डिग्री का होता है वही मान होता है √3/2 प्लस कास 45 का 1/√2 साइन 30 डिग्री का हाफ। अब इन दोनों में ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इनकी तो √3/2 प्लस 1/2 एलसीएम इक्वल है। तो इसे हम √3 प्लस 1/2 एक आंसर
ये हो जाता है, और नीचे से डिनोमिनेटर से हर से हम अंडर रूट हटाएंगे तो अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो आइए अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट 2 हटाने के लिए। तो अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू अंडर रूट 2 से अपान 2 रूट 2 इंटू रूट 2, यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 अपान इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 2 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 4। इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसकी वैल्यू निकल आई, कितनी हुई, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 अपान 4। इसी प्रकार ये भी आंसर होता है, ये हो सकता है आंसर या ये हो सकता है। आपके मल्टीपल चॉइस आए तो इनमें से कोई भी जो आंसर हो उसको आप लिखेंगे। अदरवाइज लघु उत्तर ये प्रश्न के रूप में ये आता है तो इस टाइप से हल करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, इसमें 10 देखते हैं इसमें, तब तक इसे नोट कर लीजिएगा। अब ये सेकंड पार्ट देखेंगे सॉल्यूशन में। फर्स्ट हो गया, सेकंड, तो सेकंड को भी इसी प्रकार तोड़ लेंगे जिस प्रकार साइन के रूप में इसे हमने ब्रेक किया था। तो tan 50 यहाँ से देखेंगे, ये दो एंगल का योग 15 डिग्री नहीं है, 15 डिग्री नहीं है, कि दो कोणों का योग ऐसे कोण हो जिनका टेबल में मान दिया हो और 15 योग के रूप में है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इनको हम अंतर माने घटाव के रूप में, दो कोणों का घटाव जो है अंतर कहलाता है, घटाव, तो उनके रूप में लिख सकते हैं हम इसे। 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, 45 में से 30 घटेंगे तो 15 डिग्री बचेगा, या 60 माइनस 45 भी करके निकाल सकते हैं। तो आइए इसमें tan, इसको लिख लेते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, अब इसे अंतर कहलाता है। अब इसमें फिर फार्मूला होता है, यहाँ से हम नोट करेंगे यहाँ, जिसे हम अप्लाई करेंगे इस प्रश्न में। तो इसमें अप्लाई करते हैं tan a माइनस बी, या यूँ लिखें x माइनस वाई बराबर सूत्र था आपका tan a x माइनस tan y अपान 1 प्लस tan x इंटू tan y। ये ध्यान रखना है, tan है तो tan का सूत्र लगेगा, कास का मान निकालना है तो कास का सूत्र लगेगा, साइन का मान निकालना है तो साइन का सूत्र लगेगा। और a माइनस बी ये सूत्र तभी लगते हैं जब हमें ऐसे मान हों जो टेबल में दिए हों, 90 माइनस थीटा से ना निकाले जाए, उनका यूज बेकार होता है। तो इस टाइप से अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे। पुनः एक बार ध्यान दीजिएगा, हमें ऐसे कोणों को योग और अंतर के रूप में लिखते हैं जो टेबल में मान नहीं होते हैं। जैसे tan 15 डिग्री का मान टेबल में आपकी दी हुई नहीं है, इसलिए इस रूप में लिखते हैं उन कोणों को। तो यहाँ tan x मीन्स ये और y मीन्स ये, तो ये आ जाएगा tan 45 डिग्री, यहाँ पर माइनस tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan 45 डिग्री माइनस इंटू
tan 30 डिग्री। अब इसे हम इसकी वैल्यू 1 माइनस 1/√3 अपान 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो √3 माइनस 1 अपान √3 अपान √3 प्लस 1 अपान √3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और एक उत्तर आ जाता है ये √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1। एक आंसर ये भी हो सकता है, या फिर इसे हम √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1, इसमें हर से संयुग्मी से हम गुणा कर देते हैं तो यहाँ हर का संयुग्मी माइनस होता है, तो इसे डिवाइड दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया अंश और हर में, तो ये बन जाएगा आपका √3 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, नीचे बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर मीन्स √3 का वर्ग माइनस 1 स्क्वायर। अब यहाँ से इसे पहले पद का वर्ग हो जाता है √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग माइनस दोनों पदों की गुणा का 2 गुना 2 गुणा √3 गुणा 1 अपान 3, इसका रूट से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 का वर्ग ये 1 का वर्ग है तो 1 हो गया। अब यहाँ इसके वर्ग से इसका रूट कैंसिल 3 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2√3 आ जाएगा अपान 2, ये इसमें ऐड हो जाएगा और ये ऐड नहीं होगा इसमें, तो 3 और 1 4 माइनस 2√3 अपान 2 कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, तो 2 माइनस √3 अपान 2 से 2 कैंसिल, तो ये मान आता है 2 माइनस √3। एक आंसर ये यहाँ मिलेगा आपको, ये भी आंसर होता है, ये भी आंसर। तो इस क्रम में ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें फिर पुनः एक बार ध्यान देंगे कि इस एक्सरसाइज में 25 क्वेश्चन हैं, तो इसमें और उदाहरण हैं तो कम से कम 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो इसे ध्यान से समझना और रिवीजन करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साइन 15 डिग्री का मान, जैसे अभी आप निकाल चुके हैं tan 15 का, तो यहाँ साइन को 15 को डिफरेंस के रूप में, अंतर के रूप में लिख लेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन करके उनमें मान रख लेंगे सूत्र अप्लाई करके। इसी तरह से ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में हर समय पूछा जाता है, ईयर बाय ईयर। एक ईयर यदि छूट जाता है, या तो ये जो 6 सेट होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के, उनमें एक साल दूसरे सेट में आता है तो एक साल दूसरे सेट में, इसलिए ये पर ईयर क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल और है, ये tan 13 पाई बाई ये दिया है आपको 12, इसका मान फाइंड आउट करना है। तो ये हम बता देते हैं, ये आप स्वयं कर लीजिएगा। तो इसमें सॉल्यूशन में साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 माइनस 30, और सूत्र साइन x माइनस वाई का है, इसे साइन x माइनस वाई मीन्स साइन x कास वाई माइनस कास x साइन वाई। तो इस टाइप से यहाँ से इस सूत्र को अप्लाई करेंगे।
तो यहाँ x की 45 हो जाएगा, y मीन्स 30 डिग्री, और यहाँ मान रख दीजिए। तो ये आ जाएगा साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। इसकी वैल्यू है 1/√2, इसकी वैल्यू है √3/2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी 1/2, तो ये हो जाएगा √3 बन जा √3/2√2, और ये हो जाएगा 1/2√2। तो ये आंसर हो गया √3 - 1/2√2। और अधिक करें तो √2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अंश और हर में, तो यही आंसर हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल को। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में इसमें क्या टेक्निक है एक इस क्वेश्चन की, कि इसमें सबसे बड़ा एंगल जो होता है उसको हम ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। जैसे 3x है, 3x को हम छोटे एंगल इसमें जो इसी क्वेश्चन में जो दिए हैं उन्हीं एंगल्स में तोड़ लेते हैं। तो 3x को 2x और प्लस 1x ये बन जाता है 3x। 3x बराबर 2x प्लस x। इस टेक्निक को लेकर चलते हैं। तो सॉल्यूशन में अपनी तरफ से इसी में से निकालते हैं इसे। 3x बराबर 2x प्लस x। अब दोनों ओर tan ले लेते हैं इसमें। तो दोनों ओर tan लेने पर तो ये यहाँ tan 3x बराबर tan 2x प्लस x, और यहाँ tan ये दो कोणों का योग है, tan a प्लस b या tan x प्लस y वाला सूत्र लगा लेंगे। तो tan x प्लस y बराबर होता है tan x मीन्स 2x प्लस tan y मीन्स x अपान 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। ये यहाँ tan 3x है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्रॉस गुणा कर लेंगे इसकी इससे और इसकी इससे। तो ये आ जाएगा tan 3x इंटू 1 माइनस tan 2x tan x इज इक्वल टू, एक की इन दोनों से गुणा होगी तो tan 2x आ जाएगा प्लस tan x आ जाएगा। इस टाइप से इतना हमारा सवाल आ गया है सॉल्व होकर। अब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे। तो इसमें tan 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो आइए tan 3x से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इतना पहले नोट कर लीजिएगा। तो आइए इसे tan 3x बन जा tan 3x आएगा और माइनस tan 3x से इसे मल्टीप्लाई tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। अब इसे हम ये माइनस वाले पोर्शन को इधर ले जाते हैं, राइट साइड में ट्रांसफ़र, और इन दोनों को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इस टाइप से, और इस वाले को इधर पक्षांतर करिए तो ये प्लस में पहुंच जाएगा। tan 3x tan 2x इंटू tan x।
या इसे हम लिख सकते हैं, इस पूरे को इधर लिख दें और इस पूरे को उठाकर इधर लिख दें, तो माइनस प्लस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी पद एक तरफ से, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ट्रांसफर करने पर माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसमें इसको सॉल्व करना चाहते इसको कर लेना, नहीं तो एग्जाम्पल दिया है इसे समझ लेना। अब एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर है, छठा सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। ये निर्देश दिया है 6 से लेकर आगे जितने क्वेश्चन हैं सब में सिद्ध करना है। ये cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y माइनस sin π/4 माइनस y सॉरी x और sin π/4 माइनस y इज इक्वल टू sin x प्लस y। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसे सॉल्व करना है। तो इसमें वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो LHS पहले लिख लेते हैं। तो LHS में ये आएगा cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y माइनस sin π/4 माइनस x sin π/4 माइनस y। अब इसमें हम मान लेते हैं, माना π/4 माइनस x बराबर a, π/4 माइनस y बराबर b। अब ये यहाँ पर रख देंगे, इसलिए ये हो जाएगा cos a यहाँ बन जाएगा और ये cos b बन जाएगा, माइनस ये sin a बन जाएगा और ये sin b बन जाएगा। और आपने सूत्र पढ़ा है कि cos x माइनस तो x प्लस y बराबर cos x cos y माइनस sin x sin y। ये सूत्र आपने पढ़ा, इतने बराबर ये होता है। तो इस बेस पर ये वाला पक्ष इधर दिया हुआ सूत्र बन गया है। तो इसके लिए हम जब ये लिखते हैं तो इसके लिए लिख देंगे cos a प्लस b। a यहाँ से cos a प्लस b, तो cos a का मान रख लेंगे ये π/4 माइनस x प्लस b का मान π/4 माइनस y। अब यहाँ ऐड करेंगे π/4 एलसीएम बराबर है, ये ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा cos 2π/4 माइनस x माइनस y। ये 2 दूनी 4 हो जाते हैं, cos π/2 यहाँ माइनस कॉमन x प्लस y और ये सूत्र होता है cos π/2 माइनस थीटा।
थीटा मीन्स हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई है। तो ये कौन से चतुर्थांश में फर्स्ट में पहुंचता है? फर्स्ट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होते हैं, ऑल पॉजिटिव इस टाइप से। तो ये ऑल पॉजिटिव बन जाता है, लेकिन कास साइन में कन्वर्ट हो जाता है, ये साइन थीटा आ जाता है। तो ये भी साइन हो जाएगा एक्स प्लस वाई। इस टाइप से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, प्रूव हो जाता है आपका। अब इसी क्रम में आपके पास आगे के क्वेश्चन हैं। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़े अधिक से अधिक सवाल करने का प्रयास करेंगे। तो इस में 4-5 क्वेश्चन जो हुए हैं इनकी रिवीजन करना, और इसमें इस लेक्चर में क्वेश्चंस समझ में आए हैं तो इस लेक्चर को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।